वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है स्क्रैच। इसमें सेशन 12 में आज देखने वाले हैं वेरिएबल ब्लॉक्स के बारे में। व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन लॉट अदर प्लेसेस। क्यूबेसिक में देख चुके हैं और वी हैव आल्सो सीन इन एक्सेल। इतने सारे प्लेसेस में वी हैव सीन व्हाट इज अ वेरिएबल। सो व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन, जहां पे आप डेटा को स्टोर करके रखते हो, उस प्लेस को कहते हो वेरिएबल। है या नहीं? यस, द पर्टिकुलर प्लेस विच इज नेम्ड, जो लोकेशन है उसका नाम भी दिया हुआ है, दैट पर्टिकुलर नेम विल होल्ड अ स्मॉल प्लेस, जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो प्लेस को कहते हैं वेरिएबल। ऑलराइट, सो ये जो वेरिएबल होता है वी ऑल्सो नीड इट इन स्क्रैच, क्योंकि स्क्रैच इज मेनली क्रिएटेड फॉर क्रिएटिंग गेम्स, है ना। सो गेम्स क्रिएट करने वक्त हमें तो स्क्रैच में वी आर सपोज टू स्टोर द स्कोर स्टोर करना पड़ेगा, कितना लाइफ गया है वो भी स्टोर करना पड़ेगा। सो वी हैव लॉट अदर ऑप्शंस टू स्टोर इन द वेरिएबल, है या नहीं? यस, सो आज देखेंगे ये वेरिएबल को कैसे स्क्रैच में हम यूज करेंगे। पहला, वी हैव टू सी हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल और वेरिएबल के क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे हाउ कैन यू यूज दिस वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ टू स्टार्ट विद दिस। आपको पता है स्क्रैच को आप ऑनलाइन पे भी यूज कर सकते हो या फिर ऑफलाइन में डाउनलोड करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हो। सो आज हम देखने वाले हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं हाउ टू यूज वेरिएबल ब्लॉक्स। ऑलराइट, यहाँ है हमारा स्क्रैच विंडो। ऑलराइट, ये जो स्क्रैच विंडो में आपको दिख रहा है डेटा, है या नहीं? हम लोगों ने ये सभी ब्लॉक्स को देख चुके हैं। वी हैव सीन मोशन, इवेंट्स, लुक्स ब्लॉक देखे हैं, कंट्रोल ब्लॉक्स देखे हैं, सेंसिंग ब्लॉक्स देखे हैं, पेन, ऑपरेटर्स, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। और ये है डेटा ब्लॉक। ये डेटा ब्लॉक में सिर्फ दो ही रहता है, एक है मेक अ वेरिएबल, एक है मेक अ लिस्ट। ओके, अभी लिस्ट तो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। मेक अ वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या करता है? दिस हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग अ वेरिएबल। क्रिएटिंग अ वेरिएबल का मतलब है यू एंड अप क्रिएटिंग अ, सो व्हाट आर वी गोइंग टू सी नाउ? हमने तो वेरिएबल, मेक अ वेरिएबल का ब्लॉक को क्लिक किया था एंड वी गॉट अ न्यू विंडो हियर आस्किंग फॉर अ वेरिएबल नेम। हमें तो पता है द स्टोरेज लोकेशन, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, उसको तो हम अलग सा एक नाम देते हैं। यस और नो? यस, सो सोचो कि आई एम गोइंग टू गिव दिस एज स्कोर। ये वेरिएबल का नाम होगा स्कोर। और हम ये वेरिएबल को किस चीज के लिए क्रिएट करते हैं? सभी स्प्राइट्स के लिए। फॉर इंस्टेंस, इफ यू गोइंग टू ऐड मोर स्प्राइट्स, अभी इससे भी ऐड करने वाले वो स्प्राइट्स को, उसका भी जब ये वेरिएबल को यूज होना है तब व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू हैव टू क्रिएट द वेरिएबल फॉर ऑल स्प्राइट्स। अगर ये वेरिएबल सिर्फ यही स्प्राइट के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर दिस स्प्राइट ओनली भी कर सकते हो। अगर आप तो क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू इट फॉर ऑल द स्प्राइट्स एंड क्लिक ओके। अभी व्हेन वी क्रिएटेड अ वेरिएबल, आपको दिख रहा है देयर इज अ वेरिएबल दैट इज बीन क्रिएटेड हियर। जो वेरिएबल का नाम है वो भी दिख रहा है एंड बाय डिफॉल्ट क्या रहता है उसके अंदर? वेरिएबल के डिफॉल्ट वैल्यू रहता है 0। सो देयर इज नो एम्प्टी स्पेस दैट, जब वहां पे 0 ऐड हुआ गया है। सो बाय डिफॉल्ट हर एक वेरिएबल के अंदर कौन सा वाला स्टोर होगा? 0 विल ऑलवेज बी स्टोर्ड। और आपको ये जो दिख रहा है ना ये वेरिएबल, इसको आप ब्लॉक्स के अंदर यूज कर सकते हो। विल सी दैट हाउ टू डू इट। ऑलराइट, और देखो व्हेन यू क्रिएटेड ए वेरिएबल, आपको 4 डिफरेंट ब्लॉक्स आ गए हैं। वंस ए वेरिएबल इज क्रिएटेड, आपको सेट वेरिएबल का ऑप्शन है, चेंज वेरिएबल का ऑप्शन है, शो वेरिएबल का ऑप्शन है और हाइड वेरिएबल का ऑप्शन भी है। सेट का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट करना है। इफ आई एम गोइंग टू सेट स्कोर टू 3 और डबल क्लिक करो, वहां पे 3 हो जाएगा। ओके, इफ आई चेंज स्कोर बाय 1, उसका मतलब है ये जो वेरिएबल नेम है ये जो वेरिएबल है उसे मैं 1 से बदल रही हूं। सो चेंज बाय 1, चेंज बाय क्या होता है?
हर एक सेशन में हम लोगों ने चेंज बाय ब्लॉक्स देखा था. व्हाट डज अ चेंज बाय ब्लॉक डू? चेंज बाय ब्लॉक, yes, adds on to the existing value. 1 है या 10 है या 20 होता है, everything gets added up to the existing value. So अभी मैं 3 से 4 करना चाहती हूं तो डबल क्लिक कर सकती हूँ. 5, so अभी 5 से वापस क्या जाएगा? चेंज बाय 1 माने it goes to 6. अभी if I'm going to give change by -2, क्या होगा? This will also get added, मगर since minus is there, 6 minus 2 क्या होता है? 4 हो जाएगा, है या नहीं? So this is how a change variable helps us. Okay, change variable by, ये तो क्या करेगा? Add on करेगा. जो नंबर हम लोग वहां पे इनपुट में दे रहे हैं उसे existing value, variable value के साथ add होगा. Alright? और show variable, hide variable. Hide variable का मतलब है variable will be hidden. अभी hidden हुआ variable को वापस कैसे दिखा सकते हैं? Show variable. समझ में आया आपको? Yes. So these are the 4 different blocks that will be created whenever you create any variable. अभी सोचो मैं दूसरा variable create कर रही हूँ, life. जो हम लोग create करते हैं ना गेम्स में, life इतना lives है, इतना life lost हुआ है ना? So वो वाला lives हम create करते हैं, lives और for all sprites. अभी देखो यहाँ पे जो set score है, यहाँ पे आप डाउन एरो क्लिक करने से आपको दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा. सो हाउ मेनी एवर वेरिएबल्स दैट यू क्रिएट, सिर्फ यही 4 ब्लॉक रहेंगे. ओके, मगर ये जो डाउन एरो है इसमें तो वो वेरिएबल्स लिस्ट हो जाएंगे. समझ में आया आपको? यस. ऑलराइट, अभी देखते हैं ये वेरिएबल को कैसे हम यूज करते हैं. ओके, फर्स्ट इंस्टेंस मुझे ये ऐड होना चाहिए whenever the cat moves 10 steps, मुझे स्कोर में 10 ऐड होना चाहिए. That is my aim. So whenever cat moves 10 steps, 10 has to be added. So पहले cat को कैसे मूव कर सकते हैं? Move 10 steps और उसके बाद you're going to change variable by 10. So क्या करने वाले हैं? डेटा में जाके change variable, जो स्कोर का वेरिएबल है वो स्कोर का वेरिएबल बाय 10. क्या कर रहे हैं? हर एक 10 स्टेप्स के लिए हम 10 ऐड करते जा रहे हैं, है ना? सो अभी डबल क्लिक करके देखो, 14 हो गया है. दैट्स नॉट राइट, मुझे तो 10 ही होना चाहिए. क्यों 14 हो गया? क्योंकि हम लोगों ने सेट नहीं किया. सेट का मतलब है वी हैव नॉट सेट द वेरिएबल टू 0. कभी भी कहीं भी आप ये प्रोग्राम करते हो स्क्रैच में, आपको ये याद रखना चाहिए, जब कभी आप ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? सेट वेरिएबल टू 0. सभी वेरिएबल्स को 0 को सेट करना चाहिए. देयर माइट बी एक्सेप्शंस वेयर यू विल चेंज सेट द वेरिएबल टू 1 और 2, मगर यूजुअली वेरिएबल्स क्या होते हैं? डिफॉल्ट टू 0. अभी ग्रीन फ्लैग क्लिक करके देखो, व्हाई इट इज ओनली 10? क्योंकि हर एक बार आप ग्रीन फ्लैग को क्लिक कर रहे हो इट इज इनिशिएटिंग टू 0 और उसके बाद 10 ऐड हो रहा है. समझ में आया आपको? सो इफ आई वांट दिस टू कंटिन्यूअसली हैपन, क्या होगा? फॉरएवर लूप में मैं डालूंगी, नहीं तो सोचो कि रिपीट में डाल रहे हैं, अभी 10 टाइम्स रिपीट होने वाला है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करने वाली हूं, क्या हुआ? इट हैज रिपीटेड 10 टाइम्स, इसलिए स्कोर 100 हो गया. और कितना स्टेप्स cat has been following? Cat has been following around 100 steps, क्योंकि हर एक बार ये लूप चल रहा है तो 10 steps हो रहा है. So 10 into 10 is 100. So 100 steps have been walked by the cat. समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा भी और आपको if you want to see it, visually see it, आप इसको वेट कर सकते हो 3 seconds वेट के बाद. ओके, और यहाँ पे भी वेट करो. After it is moving 10 steps, it will wait, then move 10 steps. अभी देखो 0 हो गया स्कोर. Cat has moved 10 steps, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90 और 100. दिखाई दे रहा है ना आपको अभी? So this is how you use variables inside the blocks. Blocks के अंदर ऐसे variables आप use कर सकते हो.
अगर आपको ये जो है इफ यू वांट टू यूज इट विथ इफ ब्लॉक, अभी कंट्रोल ब्लॉक्स के तहत आपको यूज करना है तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. व्हेन आई एम गोइंग टू यूज इफ देन ब्लॉक, अभी रिपीट करने के बाद मुझे ये होना चाहिए इफ द स्कोर इज गोइंग टू बी 100, ओके, स्कोर अभी 100 हो जाएगा तो आई शुड मेक द कैट से हेलो. कैसे करेंगे? फर्स्ट से हेलो को जाके इफ ब्लॉक के अंदर डालेंगे, है या नहीं? क्योंकि हमें पता है से यू हैव टू मेक द कैट से हेलो, सो दैट इज ऑलरेडी रेडी. कब हेलो बोलना है? ओनली इफ स्कोर इज इक्वल टू 100. सो यहां पे जो है व्हाट विल यू इनपुट हियर, आपको ऑपरेटर में जाना पड़ेगा. स्कोर इज इक्वल टू 100. सो ये जो ऑपरेटर है यहां पे डालना पड़ेगा और डेटा में जाओ, स्कोर वेरिएबल को इंसर्ट करो. समझ में आ रहा है आपको? हम लोग तो पहले ऑपरेटर चूज किए. ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल टू ऑपरेटर यूज करना है. किसको इक्वल टू करना है? स्कोर ऑपरेटर, स्कोर डेटा वेरिएबल को कैसे इक्वल टू करना है? इट शुड बी इक्वल टू 100. ओके, इफ इट इज इक्वल टू 100 से हेलो. सो ये कहां पे डालना है? यू हैव टू पुट इट इनसाइड द लूप. क्यों? हर एक बार ये 10 होगा ना, हर एक बार क्या होगा? चेकिंग भी चलेगा. ओके, सो वापस देखते हैं हाउ डू यू वर्क दिस आउट. नाउ ग्रीन फ्लैग क्लिक करने से देखो अभी हेलो नहीं बोल रहा है. नो, नॉट इवन नाउ, because every time it is getting checked. okay, 100 होने से ही it has told hello. समझ में आ रहा है आपको? so we can equate this variable with another value also using control blocks. so हम लोगों ने क्या सब यूज किया है? event block यूज किए हैं, data variable यूज किए हैं, control block में wait, repeat, if तीनों यूज किए हैं और motion block यूज किए हैं. alright, so ऐसे सब कुछ कॉम्बिनेशन करते से ही we can actually create an animation या फिर गेम को क्रिएट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? yes, alright, so what did we learn today? we have learned how to create a variable block. वो वेरिएबल को कैसे हम ऑपरेटर्स में यूज कर सकते हैं और वेरिएबल ब्लॉक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये सब हम लोगों ने आज पढ़ा है. so आगे के सेशन में we'll do sample programs. आपके जो बुक में एक्टिविटी है उसके हिसाब से हम प्रोग्राम्स करने वाले हैं. सो बिफोर दैट प्लीज प्रैक्टिस दिस एट योर होम. अगर कोई डाउट्स है तो ऐप में जाके एनी डाउट्स बटन प्रेस करके आपके डाउट को उसमें टाइप करके भेज दीजिए. आई विल क्लैरिफाई द डाउट्स थ्रू द ऐप. ऑलराइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, बाय बाय.